छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कावड़ शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने सहस्त्र शिवलिंग से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने अगली कथा कहाँ पर होगी उसका पूरा एड्रेस बता दिया है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही कल मतलब 8 अगस्त सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि मंगलवार को आपको एक विशेष चीज़ का दान करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। साथ ही कल मतलब 8 अगस्त सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि मंगलवार को आपको एक ऐसा उपाय करना है जिसे करने का मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है। यह उपाय से जुड़ी सभी रोचक जानकारी और उपाय कैसे करना है यह हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। किन्हीं कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा का पूरा रस तत्व प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, तो इसका सही उत्तर है 4। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। गंगा माता का वाहन क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए कमल पुष्प, बी हंस, सी मकर, डी बकरी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली कथा के पहले दिन के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सभी दिन आप भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन आपको भोलेनाथ की भक्ति नहीं करना है। सभी दिन भोलेनाथ को प्रिय हैं, आप सभी दिन भोलेनाथ की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा कोई एक ज़रूरी नहीं है कि कोई एक विशेष दिन ही है जिस दिन भोलेनाथ की भक्ति करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन सभी से अच्छा होता है अपना परिवार, और अपने परिवार में रहकर भगवान की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, प्रयागराज के रेत का जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है वह सहस्त्र शिवलिंग कहलाता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर आप किसी तीर्थ में जा रहे हैं, किसी नदी के घाट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बालू रेत का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन करना चाहिए और वहीं पर उसका आपको विसर्जन भी कर देना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से आपको सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कई लोगों के घर में शिवलिंग का सिर्फ लिंगनुमा आकृति रहती है, मतलब ना जलाधारी है ना माता पार्वती के हस्तकमल है, सिर्फ शिवलिंग का लिंगनुमा आकृति रहती है। ऐसे शिवलिंग को मणिलिंग कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब हम आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम में हर कहीं बैठकर पूजन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई लोग आते हैं, वह कहीं पर भी बैठकर पूजन कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा कहीं पर भी बैठकर पूजन करने से आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए हमने सभी के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष स्थान पर मिट्टी रख दी है और वहीं पर एक पट्टी बना दी है, जहाँ पर बैठकर आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम के कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन करना है। उस जगह पर ही बैठकर आपको पूजन अर्चन करना है। अर्थात गुरुजी यहाँ कोबरेश्वर धाम में ऐसे ग्राउंड में हर कहीं बैठकर पूजन करने वालों से कह रहे हैं कि आपको हर कहीं बैठकर पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपको कोई भी पुण्य नहीं लग रहने वाला है, बल्कि आपको ऐसा करने से कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, क्योंकि आपने जो वहीं सीहोर कोबरेश्वर धाम की धरा में बेलपत्र छोड़ दी, धतूरा छोड़ दिया, पूजन सामग्री छोड़ दी, और ऐसे में अगर उस निर्वाल में किसी का पांव लग जाता है तो उसका दोष और उसका पाप आपको ही लगने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पति का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आपके पति का व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़े, तो आपको एक प्रयास करना है। आपको कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करना है और आपको इसमें एक आसन को बिछाना है। इसके बाद ही कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करना है, मतलब 7 दिन आपको उसी आसन में बैठकर कथा का श्रवण करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिस आसन में बैठकर आपने कथा श्रवण की है 7 दिन, जिसमें आपने आरती होने के बाद उस आसन को उठाया है, तो उसी आसन को आपको अपने पति के व्यापार वाले स्थान पर, जहाँ पे आपके पति बैठते हैं, उनके बैठने वाले आसन की जगह उसको लगा देना है। उसके नीचे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होता है आप स्वयं देखेंगे। उनका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने ही वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी का भी भजन कर रहा है, अगर वह बेलपत्र की पत्ती
पूजन की सामग्री में, प्रसाद की सामग्री में रख देता है तो उस व्यक्ति को सभी 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुजी सभी से शिवलिंग पर, और शिवलिंग पे अगर आप कोई प्रसाद अर्पित करने वाले हैं, चाहे कोई भी प्रसाद हो, उस प्रसाद में गुरुजी सभी को बेलपत्र को रखने को जरूर कहते हैं, तभी उस प्रसाद की पूर्णता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। चमेली वर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 65 वर्ष की है, 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ आई हूँ। 22 साल पहले मेरा बेटा गुम गया था, लोग कहते थे वह मर गया है, अब वह नहीं आने वाला। मैंने टीवी में ही देखते हुए कामना कर ली थी, अगर मेरा बेटा मिल जाता है तो मैं पैदल चलकर कथा पंडाल तक आऊँगी और 7 दिन तक खड़े होकर कथा का श्रवण करूँगी। और मेरा बेटा मिल गया है, इसलिए मैं कथा पंडाल तक पैदल आई हूँ और 7 दिन से कथा का श्रवण खड़े होकर ही कर रही हूँ। इसके बाद पत्र में आगे लिखा था, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। 16 अगस्त को श्रावण अधिक मास अमावस्या की तिथि में, इस दुर्लभ महासंयोग वाली तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिवना नदी से एक कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी, जो कि 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम में जाकर पूर्ण होगी, जिसमें गुरुजी ने पूरे भारत के शिव भक्तों को आमंत्रित किया है। पर गुरुजी ने कहा है सभी सामग्री आपको लाना है, जैसे कि अगर पानी गिरने वाला है तो आप छाता भी लेकर आएँ क्योंकि पानी गिर सकता है। कावड़ का जो डंडा होता है वह भी आपको ही लाना है, कलश भी आपको ही लाना है, और केसरिया साड़ी या फिर पीली साड़ी माताएं बहनें स्वयं लाएं, और केसरिया या फिर पीले वस्त्र जो भाई लोग पहनेंगे वह भी स्वयं लाएं। अन्य और जो जो उपयोगी सामग्री रहती है कांवड़ यात्रा में वह आपको स्वयं लेकर आना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा कोई भी मित्र नहीं हो सकता, ऐसा गुरुजी ने हाल ही में निकले मित्र दिवस के अवसर पर कहा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। श्री पार्थिव लिंग शिव महापुराण कथा, जो कि अगली शिव महापुराण कथा है, उसका एड्रेस गुरुजी ने बता दिया है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें यह कथा कब से कब तक होने वाली है। तो यह कथा 10 से 14 अगस्त 2023 तक चलने वाली है, और इस कथा का समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, न्यू जेल, भांडेर रोड, दतिया, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अधिक मास के 30 दिनों का अलग अलग दान बताया है, मतलब अलग अलग तिथियों में आप क्या क्या दान कर सकते हैं उसकी पूरी एक लिस्ट गुरुजी ने बता दी है। उसी लिस्ट से हम आपको 8 अगस्त की तिथि को आपको क्या दान करना है, मतलब कल आपको क्या दान करना है, अष्टमी के दिन आपको क्या दान करना है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा है 8 अगस्त को आपको अधिक मास का सोने का दान करना है। आप सोने की कोई भी चीज़ का मंदिर में दान कर सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ्य है, अन्यथा आप मालपुए का भी दान कर सकते हैं। मालपुए का दान आप इस अधिक मास में रोज़ कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सोने की सामग्री कोई भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं, भगवान की ज्वेलरी दे सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वह आप दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं अंतिम और सबसे विशेष जानकारी की ओर। कल है 8 अगस्त, श्रावण अधिक मास की अष्टमी तिथि है, और इस दिन आपको 7 तिथियों में 5 दीपक वाला महा उपाय करने का एक और मौका मिल रहा है। और गुरुजी ने बताया है 19 वर्षों के बाद ही ऐसा सावन आया है कि सावन के बाद अधिक मास का भी सावन है। ऐसा सावन 19 वर्षों के बाद आया है, मतलब सावन का अधिक मास। और इस अधिक मास में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के अधिक मास में किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। गुरुजी ने 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। आपको अपने घर पे ही दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप अपने घर में आपके जो भगवान जी हैं उनके सामने 5 दीपक रख लिए, और इसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, घी का उपयोग करना है, और 5 दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। और इन 5 दीपक को आप जैसे दीपावली में घर के बाहर रखते हैं वैसे रख दीजिए, या फिर आप एक भगवान के मंदिर में ही छोड़ दीजिए और घर के बाहर 4 दीपक रख सकते हैं। आप चाहो तो तुलसी जी के क्यारे में भी एक दीपक रख सकते हैं। आप चाहो तो 5 दीपक मंदिर में जाकर भी जला सकते हैं। मतलब आपको 5 दीपकों का दीपदान करना है इस तिथियों में। अब तिथि कौन कौन सी आप वह भी समझ लीजिए। सावन अधिक मास की ही तिथि होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है, सावन अधिक मास की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि और प्रदोष। इन तिथियों में आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब इन सभी तिथियों में दीपक प्रज्वलित करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। आप यदि कोई एक तिथि में भी 5 दीपक पूरी श्रद्धा से शंकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करते हैं तो भी आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जब तक 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे नहीं तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप तो एक दिन यदि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं तो उतने में भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ आपके अंदर का निर्मल भाव देखते हैं। तो
यह उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय शाम के समय करना है। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। तो आप यह उपाय 8 अगस्त को शाम को प्रदोष काल में, जब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय रहता है, उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कोई भी व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में ही शाम के समय प्रदोष काल में 5 दीपक प्रज्वलित करना है। और गुरुजी ने कुछ जगहें भी बताई हैं जहाँ पर जाकर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप अपने घर पे ही दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप अपने घर में पानी का जो पात्र रखते हैं वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर या फिर कोई भी भगवान के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप तुलसी जी के क्यारे के पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप कोई नदी, तालाब, कुआँ, बावड़ी, यहाँ पर भी जाकर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।